जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं और मेरा शरीर दो भाग हैं। मुझे यहाँ सीखना है कि शरीर से जब हम निकलें, ये शरीर से जब हम निकलें तो मैं जहाँ का हूँ उसमें समा जाऊँ। यही मुझे सीखना है, इसी का ट्रेनिंग लेना है कि जो हम हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, जो मैं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो मुझे मिला हुआ है। चाहे काला शरीर मिला हो, चाहे किसी के पास गोरा हो शरीर, चाहे किसी का मोटा शरीर हो, चाहे किसी का पतला शरीर हो, ये शरीर चाहे लड़का का शरीर हो, चाहे लड़की का शरीर हो, कोई भी शरीर हो, किसी भी प्रकार का हो, ये शरीर तो खत्म होगा। एक समय आने के बाद ये शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम जो है क्या हैं? जो हम हैं, जहाँ से हम भेजे गए हैं, जो हमारा अपना है, जिसके हम हैं, उसमें हमको मिलना है। इसी का नाम मुक्ति है। और जब तक हम उसमें नहीं मिलेंगे, जिसके हम हैं, तो हम किसके हैं? जब तक हम उसमें नहीं मिलेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। चाहे आप कितने भी पैसे दे दीजिए, कितने भी आप पैसा खर्च कर लीजिए, कितने भी अमीर हो जाइए, कितने भी आप इकट्ठा कर लीजिए, बिल्डिंग, संपत्ति, जो भी आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन तब तक मुक्ति आपका नहीं हो सकता जब तक आप जहाँ के हैं उसमें नहीं मिलते। कुछ भी कर लीजिए, बहुत बड़ा करोड़पति, अमरपति, अरबपति हो जाइए, फिर भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हमें क्या सीखना है? हमें वो सीखना है जो हम हैं और जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा है, उसमें हमें मिलना है। हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चैतन्य अमल सदा सुख राशि। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव कौन है? ईश्वर का अंश है। चैतन्य अमल सदा सुख राशि, ये जो है आत्मा, ये न कभी मरती है, न इसे कोई मार सकता है, न इसे कोई ठंड लगता है, न इसे कुछ भी असर नहीं करता। ये तो क्या है? चैतन्य अमल सदा सुख राशि। ये न सुख और दुख का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं है। तो हम जो हैं, जिसके अंश हैं, हमें क्या सीखना? उसी में मिलना है। और जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। जब तक आप नहीं सीखेंगे कैसे मिलना है, किस तरह से मुलाकात होगा, कैसे उनमें मिलेंगे, तभी हमारी मुक्ति होगी। ये आपको सीखना है। ये आपको कब सीखना है? जीते जी आपको सीखना है। और जब आप नहीं सीख पाए, शरीर आपका छूट गया, आप ऐसे भटकते रहेंगे। ये जो आत्मा है ऐसे भटकते रहेगी, जीव ऐसे भटकते रहेगा। या तो आपको कोई शरीर मिल जाएगा, 84 लाख योनियां वाली शरीर, नहीं शरीर मिला तो वैसे भटकते रहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेत। ये जो प्रेत योनि है, प्रेत योनि में भी भटकना पड़ता है। ये प्रेत वही हैं जो बिना शरीर वाले हैं। प्रेत कोई अलग से बन के नहीं आता। या तो शरीर मिल जाएगा 84 लाख योनिया में, कुत्ता, बिल्ली, सांप, मच्छर, जो भी है योनिया, उसमें आपको प्रमोशन हो जाएगा। या फिर आपको बिना शरीर के आप रहेंगे तो प्रेत बन के घूमेंगे इधर उधर। प्रेत जैसे घूमते हैं ना, प्रेत वही है। बिना शरीर वाले वही प्रेत हैं। इसमें दो ही है। अब आपको ये सीखना है कि हम उसमें कैसे मिलें, क्योंकि ये कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कौन हैं? परमात्मा के अंश हैं। जहाँ के हम हैं, जिसके हम हैं, उसमें हमको मिलना है। ये कौन बताएगा? यदि आप सत्संग नहीं सुनिएगा, गुरु का प्रवचन नहीं सुनिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप तो कहिएगा कि हमारे पास बहुत काम है, परिवार है, काम इतने बड़े हैं। काम तो सिर्फ पेट के लिए है। इस शरीर को, शरीर का जो पेट है, पेट भरने के लिए। पेट तो कभी किसी का भरा नहीं है ना। आप जो जितने भी गए, क्या सबका पेट भर गया? क्या सबका काम पूरा हो गया? काम किसी का पूरा नहीं होता। सब ऐसे ही अधूरे में छोड़ के चले गए। कोई हार्ट अटैक से गया, कोई बीमारी से गया, कोई कैंसर से गया, कोई एक्सीडेंट से गया, सब ऐसे ही अधूरे चले गए। काम किसी का पूरा नहीं हुआ। हमारा शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन हमें क्या है? भटकना है। ये जो आप दिख रहे हैं, आप नहीं थे। रिश्तेदार, परिवार, जहाँ पर आप हैं, आपके पहले भी ये लोग थे। आप नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। कोई किसी के लिए नहीं रोता।
2 दिन आंसू बहा लेंगे आपके ना रहने पे, फिर बाद में वही खाना पीना सब कुछ चलता रहेगा। 2 दिन दुख कर लेंगे, सब कुछ फिर वही चलता रहेगा। ये काम तो, ये संसार तो चलता रहेगा। ये काम कभी किसी का खत्म ना हुआ है ना होगा। अब आपकी मर्जी, आपको क्या चाहिए, आपको करना है कि नहीं करना है, तो आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि जन्म अकेले लिए हैं और शरीर भी अकेले ही छूटेगा। हमको जाना भी यहाँ से अकेले है, किसी के साथ नहीं जाना है, ना किसी के साथ लेके आए थे, ना किसी को साथ लेके जाएंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये सत्संग सुनते रहिएगा। हमें क्या सीखना है? हमें वो सीखना है जिसके हम हैं उसमें हम कैसे मिले, तभी हमारी मुक्ति होगी। जब तक हम नहीं मिलेंगे हम ऐसे भटकते रहेंगे। आज इस परिवार में, कल उस परिवार में, परसों उसके बाद उस परिवार में, ऐसे हम भटकते रहेंगे। योनियाँ ऐसे बदलते रहेगी, शरीर बदलते रहेगा। शरीर बदलता है बस, ये शरीर है, शरीर से बदलेगा। काला गोरा, लड़का लड़की जो भी है, मनुष्य शरीर ये है। उसके बाद फिर बिल्ली, सांप, मच्छर, पक्षी, सब कुछ आपको बनना पड़ेगा। सब कुछ, जितनी योनियाँ हैं, टोटल 84 लाख योनियाँ होती है। इस 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। कई हजार वर्ष तक कई हजार वर्ष तक आपको जो है कुत्ते बनने पड़ेंगे। कई वर्ष तक आपको सांप बनने पड़ेंगे। कई वर्ष तक आपको जो है बैल बनने पड़ेंगे। कई वर्ष तक आपको भैंस बनने पड़ेंगे। कई वर्ष तक आपको पक्षी बनने पड़ेगी। पक्षी की भी योनियाँ होती है। कई वर्ष तक आपको जो है केचुआ बनना पड़ेगा। कई वर्ष तक आपको मच्छर की तो तुरंत मौत हो जाती है। कई वर्ष तक आपको जो है तरह तरह के जानवर बनने पड़ेंगे। किस देश में आपको जाना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं है। और शरीर नहीं मिला तो फिर प्रेत योनि में प्रेत बन के आपको घूमना पड़ेगा इधर उधर। जो प्रेत हैं, भूत जिसे कहते हैं, वो बिना शरीर वाले हैं, घूमते हैं। तो यदि आपने नहीं सीखा, नहीं समझा अभी तक, इतना समय तो बीत गया। किसी को यहाँ पे आए 2 साल हुआ, किसी को 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 35, सब ऐसे समय बीतता जा रहा है। समय तो रुकता नहीं है। लेकिन हम क्या हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम भटक के रह गए हैं। गुरु हमको समझाते हैं, हम तो अपना मनमानी करते हैं। हमको कहाँ समझ में आएगा? क्यों नहीं समझ में आता? इसके भी कारण है। उसके ये कारण है कि हमारा जो पाप है वो हमें करने नहीं देता। इस जन्म के जो पाप हैं वो तो हैं ही, पिछले जन्म के भी पाप इकट्ठे हैं। वो हमें करने नहीं देते, वो हमें सुनने नहीं देते, वो हमें समझने नहीं देते। पता नहीं गुरुजी क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं। जो हमारा पाप है, पाप हमको समझने नहीं देता, पाप हमें सत्संग में बैठने नहीं देता, पाप हमको सुनने नहीं देता। इस पाप के कारण है। कई लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि उनका पुण्य जो है क्या हुआ, उदय हुआ है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के, बिना भगवान की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते। संत मिलते नहीं है, संत की कथा भी सुनने को नहीं मिलती है। शंकर भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं पार्वती माता को, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक न संत मिलते हैं, न संत की कथा सुनने को मिलती है। आपको ये आज कथा सुनने को मिल रही है, समझिए भगवान की, परमात्मा की ये बहुत बड़ी कृपा है, तभी आपको सुनने को मिल रही है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं, उनको एक न एक बहाना आ जाता है कि टाइम नहीं है या बिजी है। परमात्मा उनको बिजी कर देता है। परमात्मा उनको, जिसको परमात्मा नहीं चाहता उसको परमात्मा इस संसार में इतना फंसा देता है कि वो एक समय उसके लिए फुर्सत नहीं रहता। सारा परमात्मा करता है। और जिसे परमात्मा चाहता है नहीं इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, उसको परमात्मा जो है कथा सुनने का मौका देता है, गुरु की बात सुनने का मौका देता है। ये सब परमात्मा करवाता है। और जिसे परमात्मा नहीं चाहता उसको संसार में इतना बिजी कर देगा, इतना परिवार में बिजी कर देगा कि उसको समय नहीं मिलेगा कि जा कोई बात नहीं, बिजी हो जा संसार में। उसको इतना दे देगा, इतना धन संपत्ति दे देगा कि कोई बात नहीं, बिजी हो जाओ, उसी में बिजी रहे, मुझे भूल जाओ, और अंत में तेरा प्राण निकले तो सीधा नरक लोक में जाओ, भोगो नरक लोक में। ये सब भगवान की है। और जिसको परमात्मा चाहता है उसको परमात्मा क्या करेगा, उसको परमात्मा गुरु से मिलाएगा, सत्संग सुनने का समय देगा। अब आपकी इच्छा है, आप सुने ना सुने तो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ। नारद जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। नारद जी को एक बार जो है ऐसे टहल रहे थे, टहलते टहलते एक विश्व सुंदरी कन्या थी,
तो उसके जो पिताजी थे, स्वयंवर करने वाले थे, उसके जो पिताजी थे वो नारद जी को बुलाए और कहे कि इसका हाथ देखो। नारद जी उसका हाथ देखे, हाथ देख के बोले, उसके पिताजी पूछे कि ये क्या, बताओ इसके भाग्य में क्या है। तो नारद जी उसका हाथ देखे तो देखते रह गए, विश्व मोहिनी विश्व सुंदरी, और सोचने लगे कि इससे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, तो ऐसा ना करूं कि इससे मैं ही विवाह कर लूं। नारद जी के मन में ये हो गया। और नारद जी क्या हुए, गए, जा रहे हैं, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान विष्णु से जाते जाते रास्ते में भगवान विष्णु मिल गए। तो भगवान विष्णु मिल गए तो भगवान विष्णु से कहे, पाँव छू के कहे नारायण 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 कहे। उसके बाद कहे, हे प्रभु, मुझे जो वो कन्या है विश्व सुंदरी कन्या, मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि मेरा उसके साथ विवाह हो जाए। भगवान विष्णु से वर मांगे कि मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि वो जो कन्या है वो मुझे वरमाला पहनाए। भगवान विष्णु बोले, भगवान विष्णु ये नहीं कहे कि नहीं वही उसी से विवाह होगा। भगवान विष्णु ये कहे कि हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई होगी, जिसमें तुम्हारा भला होगा, मैं वही करूँगा। नारद जी खुशी हो गए। और जब स्वयंवर हुआ तो नारद जी भी उसमें जो है उस स्वयंवर में गए, और नारद जी भी उस स्वयंवर में गए। और जब विश्व सुंदरी वो कन्या थी, विश्व सुंदरी, उसने क्या हुआ, माला लेकर के जिस बड़े बड़े राजा आए थे सबके पास जो ऐसे जाने लगी। नारद जी सोच रहे थे भगवान तो मुझे बहुत सुंदर रूप दे दिए हैं, ये मुझे ही माला पहनाएगी। नारद जी बार बार उछल रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि अब मेरे पास आएगी, मुझे माला पहनाएगी, लेकिन वो जो है उनको माला नहीं पहनाई। भगवान विष्णु जो है सुंदर रूप लेकर के भगवान विष्णु जो है उसमें चले गए, और वो जो विश्व सुंदरी थी भगवान विष्णु को माला पहनाए, भगवान विष्णु को माला पहनाई, और भगवान विष्णु और वो विश्व सुंदरी दोनों गए। उसके बाद नारद जी को जो शिव जी के 2 गढ़ भी वहाँ आए हुए थे, उन्होंने ऐसे हंसी में भगवान नारद जी से कह दिया कि जा कर के पहले अपना मुंह तो देखिए। नारद जी गए और पानी में अपना परछाई से मुंह देखा तो बंदर जैसा मुंह। बहुत गुस्सा आया भगवान के ऊपर में कि मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, नारायण नारायण मैं जपता हूँ, फिर भी नारायण जो है मेरे नहीं सुने, मुझे ऐसे रूप दे दिए, कुरूप दे दिए कि जिससे मेरा उससे विवाह ना हो सका। हम नारद जी गुस्से में एकदम फायर होके जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते वो विश्व सुंदरी कन्या और भगवान विष्णु मिल गए। तो नारद जी को गुस्सा है। नारद जी कहे, अच्छा अपने लेने के चक्कर में थे, अपने विवाह करने के चक्कर में थे, इसीलिए जो है मुझे ऐसा रूप दे दिया और अपने जो है स्वयं कर लिए विवाह। तब जो है ऐसे ऐसे कहे तो कहे कि जो है मैं जो है तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस बंदर का तुमने मुझे रूप दिया, यही बंदर, यही जो है जिस स्त्री को तुम लिया, यही स्त्री का हरण होगा, और जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया, यही बंदर जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे, और तुमको जो है मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा, और जो है जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे तुम भी बिलकोगे, ऐसे तुम भी तड़पोगे, और तुम्हारी स्त्री का हरण होगा, और यही बंदर तुम्हारी हेल्प करेगा, मदद करेगा। नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दिए। भगवान विष्णु भक्तों के भक्त हैं, भक्त की हर बात माननी पड़ती है। भगवान विष्णु कहे कोई बात नहीं, स्वीकार है, फिर उसी समय जैसे ही भगवान विष्णु कहे स्वीकार है, भगवान विष्णु जो है अपने असली रूप में जो भगवान विष्णु अपना रूप जो है जो विश्व सुंदरी थी वो भी लक्ष्मी जी बन गई। भगवान विष्णु जी रूप में हो गए, नारायण रूप में हो गए। तब जो है नारद जी को पछतावा हुआ अपने श्राप पे। नारद जी भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ़ करिए, मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया, मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए, मेरा श्राप जो है ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं है, मैं कोई श्राप नहीं है। भगवान विष्णु कहे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ उसकी मैं कभी बुरा नहीं होने देता, जिसे मैं चाहता हूँ वो मेरा भक्त है, उसकी मैं हर तरह से मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि मैं अपने भक्तों के लिए हर जगह चाहे जहाँ भी हो मैं अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र का ख्याल रखती है, उसी तरह मैं अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ।
भक्तों को क्या चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हर चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ। भक्त तो चाहता है बहुत कुछ, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं दे सकता। एक माता पिता की तरह मैं अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ। इसलिए कोई बात नहीं है। नारद जी को बहुत पछतावा हुआ। तो कहने का मतलब है वो नारायण है, भगवान विष्णु नारायण अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। और जिसको भक्त नहीं मानते उसको भगवान क्या करते हैं, इतना भर देते हैं, इतना संपत्ति देते हैं, बिजी हो जा, उसमें संसार में फंस जा। और जिसको भगवान चाहते हैं उसको संतों से मिलाते हैं, कथा सुनने का मौका देते हैं कि सुन कथा, संतों के द्वारा ही, गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी। गुरु ही बताएगा भगवान कैसे मिलेंगे। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आप गुरु बनाइए ना बनाइए, लेकिन गुरु ही बताते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे। गुरु ही मिलन कराता है जीव का भगवान से। लेकिन सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए उस गुरु पे। नहीं, ये गुरु अच्छे हैं, गुरु हमको मिला देंगे। अपनों को हमको समर्पण करना होगा गुरु के पास। ये नहीं कि हम घमंड में रहें, गुरु जी हमें बता दीजिए, हमें समझा दीजिए। नहीं, हमको गुरु के प्रति अपने आप को पूरी समर्पण करना होगा, तभी गुरु जी हमें बताएंगे, तभी गुरु जी हमें मिला सकते हैं भगवान से, परमात्मा से। तो हम समर्पण नहीं करते हैं तो गुरु जी क्या बताएंगे। हम तो अपने हम भाव में रहते हैं, हम तो अपने घमंड में रहते हैं। हमको जो कुछ मिला हुआ है, संपत्ति थोड़ा बहुत, जो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, जो मिल गया वही हम घमंड में हमें फूले हुए हैं। तो उसी में जो है व्यस्त होते होते एक दिन पता चला कि अरे तो गए, हार्ट अटैक आया गए, बीमारी आ गया गए, एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में जा रहे हैं दुर्घटना हो गया गए, बस हो गया। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब हम नहीं सुनेंगे तो होना है। परमात्मा की बात नहीं मानेंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे तो वो तो होना ही है। बस समय आता है, समय का इंतजार करिए। मौका देता है परमात्मा, समय की चलो, समय का इंतजार करो। नहीं सुनते हैं तो विनाश तो होना ही है। तो वही हालत है। अब आपके ऊपर में है कि आप क्या करें। सब तो कर नहीं सकते, मैंने बताया कि हमारा जो पाप है वो हमें करने नहीं देता। किसी किसी का पुण्य इकट्ठा है, थोड़ा बहुत हम पुण्य कर लिए तो उसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। और जब पूरा एकदम जो है इकट्ठा हो जाए, पुण्य इकट्ठा होगा, तब जो है सब पता नहीं इस जन्म में कि अगले जन्म में भी पता नहीं किस जन्म में सुनने को मिलेगा। लेकिन बिना हरि, बिना भगवान के, बिना परमात्मा के, बिना भजन के हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। चाहे कितने भी जन्म लेना पड़े, बिना भजन किए, बिना नारायण नाम जपे हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। इस जन्म में नहीं, फिर और भी आगे आपको जन्म लेना पड़ेगा। फिर किसी के घर आपको जाना पड़ेगा, किसी परिवार में आपको जन्म होगा, फिर आप जो है जैसा करिएगा। तो आपकी मर्जी है। या तो आप चाहें तो इसी जन्म में करके अपना उद्धार कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। नहीं पाना है कोई बात नहीं, बिजी रहिए, बिजी रहिए संसार में, और कमाइए और इकट्ठा करिए, करते करते इकट्ठा करिए, कोई बात नहीं है। आपकी मर्जी है। मैं तो आपको बता सकता हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं तो आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ, संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप अपना यदि मुक्ति चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो आप जो है सबसे पहले आप एक गुरु बना लीजिए जिसको आपको अच्छा लगे। गुरु का मतलब होता है जिसमें आपको विश्वास हो, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसकी बातें जो है आपको अच्छा लगे। गुरु कोई पोस्ट नहीं होता। गुरु का मतलब होता है जिससे हमको ज्ञान मिले, जिससे हमको ज्ञान मिले, जिससे हमें समझ में आए कि नहीं ठीक है, उसी को आप गुरु बना लीजिए। और गुरु ही आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या है, सारा प्रोसेस आपको गुरु बताएंगे। गुरु ही आपको भगवान के पास पहुंचा सकता है। जितने भी हुए संसार में, बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं हुआ।
सबने गुरु से सीखा, गुरु ही बताए और गुरु के द्वारा ही सबका उद्धार हुआ। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।